दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो पे। तो छत्तीसगढ़ में स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड आपको पता ही होगा, जो कि है बिजली विभाग से CSPDCL। और इसका जो मुख्य सब स्टेशन है, मुख्य अभियंता प्रशिक्षण अनुसंधान एवं विकास, जो कि है छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रिक्ट कंपनी लिमिटेड गुड़ियारी में है, जो कि है रायपुर में, है ना। तो यहाँ से जो है भर्ती निकल के आई हुई है, जिसका पूरा वीडियो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसका वेबसाइट मैं आपको बता देना चाहूँगा, ध्यान से देखिएगा, www.cspc.com.in। ठीक, ये पत्र क्रमांक है इसका और यहाँ पे दिनांक शो कर रहा है। ठीक है, तो ये विज्ञापन जारी हुआ है बोल रहा है। यहाँ पे देख लीजिए, बड़ी भर्ती निकल के आई हुई है। अगर आप जो है इच्छुक अभ्यर्थी हैं तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। अगर कहीं पर भी समझ में नहीं आएगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अप्रेंटिस एक्ट 1961 एस एमेंटेड इन 1973 ये तो हो गया, और के द्वारा जो है 2024-25 के लिए संकाय में प्रशिक्षु के लिए 1 वर्षीय अप्रेंटिसशिप की व्यवस्था की गई है। तो अप्रेंटिसशिप की भर्ती होनी है, जो कि है 1 वर्ष के लिए है ना। तो 1 वर्ष के लिए अगर आप जो है ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं तो इसमें आप बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, जो पहला पोस्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक, ये हो गया। इसमें अनारक्षित के 7 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति के 10 और अनुसूचित जाति के 3, अन्य पिछड़ा वर्ग के 2, यानी टोटल हम बात करें तो 22 पदों की भर्ती होनी है। और इसमें जो शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, विश्वविद्यालय से किसी भी संबंधित संकाय में इंजीनियरिंग होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी स्नातक होना चाहिए। 9,000 प्रति माह आपको यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक, सभी में 9,000 रुपये दिया जाएगा और सभी के लिए एक ही योग्यता है, क्या है, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, है ना। तो इसमें सिविल इंजीनियरिंग का है, कंप्यूटर साइंस का है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है। तो इसमें सिविल में जो है 1 पोस्ट दिया गया है और कंप्यूटर साइंस में जो है 1 पोस्ट दिया गया है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो है अभी इसमें 0 पोस्ट, यानी कि टोटल हम लोग बात करें तो 24 पदों की भर्ती होनी है। ठीक, 24 पदों की भर्ती होनी है, जो कि है CSPDCL बिजली विभाग अप्रेंटिसशिप में। ठीक, अब डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप की बात करें, ये तो हो गया आपका ग्रेजुएट का। अब डिप्लोमा की बात करें तो यहाँ पे सबके लिए एक ही योग्यता है। पहले योग्यता देख लेते हैं। इसमें राज्य की तकनीकी बोर्ड से मान्यता प्राप्त संस्था संकाय में डिप्लोमा होना चाहिए और 8,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का है 12, यहाँ पे 36 पोस्ट है। अनारक्षित का 12, अनुसूचित जनजाति का 16, अनुसूचित जाति का 4 और अन्य पिछड़े वर्ग का 4, 36 पोस्ट है। और इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, और TAT CEI का 0 पोस्ट है ना। और सिविल में 1 पोस्ट दिया है, कंप्यूटर साइंस में आपका 0 है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 1 पोस्ट है। तो यहाँ पे 38 पोस्ट है। 38 पदों की देख सकते हैं यहाँ पे बम्पर भर्ती निकल कर, ये 38 हो गया और यहाँ पे 24 हो गया। मतलब मोटा मोटी मान के चलिए आप जो है इसमें 62 पदों की भर्ती होनी है। 62 पदों की भर्ती होनी है, जो कि है अप्रेंटिसशिप भर्ती के लिए, है ना। तो अगर आपको इस फॉर्म को डालना है तो वीडियो को पूरा देख लेना। ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप नॉन इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे बता देता हूँ, इसमें जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी संबंधित विषय में स्नातक होना चाहिए। ठीक, और 9,000 प्रति माह। अगर आप जो ग्रेजुएशन किए हैं यह आपके लिए बैचलर ऑफ साइंस में किए हैं तो अनारक्षित में 3 पोस्ट है, अनुसूचित जाति में 1 पोस्ट है, अन्य पिछड़ा वर्ग में 1 पोस्ट, 5 पदों की भर्ती है। और यहाँ पे बैचलर ऑफ कॉमर्स में 3 पोस्ट है और बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में यहाँ पे 1 पोस्ट है और बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 9 पोस्ट है। तो यहाँ पे देख लीजिए 18 पदों की भर्ती होनी है। ठीक, 18 पदों की भर्ती होनी है। ठीक, यहाँ पे चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगी, तो चयन प्रक्रिया जो है यहाँ पे प्राप्त आवेदन पत्रों के उम्मीदवार को चयन ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप हेतु स्नातक परीक्षा में प्राप्त अंकों के मेरिट के आधार पर होगी। ठीक, प्रशिक्षण अवधि कितने की होगी, तो प्रशिक्षण अवधि जो है 1 वर्ष के लिए होगी, है ना। तो इसमें छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड अस्थायी रूप से किसी भी प्रकार का रोजगार हेतु हकदायी नहीं होगा। 1 वर्ष के लिए आप जो है इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आप ज़्यादा आवेदन नहीं कर सकते। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ 1 या 1 वर्ष से अधिक अथवा किसी भी प्रकार के अन्य संस्थाएं प्रशिक्षण कर चुके हैं तो उम्मीदवार के चयन के पात्र नहीं होंगे। जो फर्स्ट बार अप्रेंटिसशिप करना चाह रहे हैं वही इस वीडियो को देखकर में फॉर्म डालेंगे। चयनित उम्मीदवार को प्रशिक्षण उपस्थिति के होने पर एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। उनके द्वारा कभी भी अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त नहीं की है।
अगर आप जो है यहाँ प्रशिक्षण लेना चाह रहे हैं, ठीक है, तो जो है आपको एक घोषणा पत्र देना होगा कि मैंने कहीं भी इसके अलावा और प्रशिक्षण नहीं लिया है। इस टाइप से शैक्षणिक योग्यता परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि और प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि 1 वर्ष से कम अथवा 1 वर्ष की होगी। 10 रुपये स्टाम्प पेपर में 3 वर्ष से कम हो तो उम्मीदवार को 20 रुपये का स्टाम्प पेपर में स्व सत्यापित करना होगा। स्नातक से 3 वर्ष से अधिक समय हो चुके हो तो उम्मीदवार प्रशिक्षण हेतु पात्र नहीं होंगे। अगर आपने कॉलेज कर लिया 3 वर्ष से आपका ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते, एकदम सख्त मना है। प्रशिक्षण हॉस्टल वाहन सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, ठीक। और इसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अनिवार्य रूप से अंकित करवाना होगा, जो कि है यहाँ पे NATS में अपना। जैसे कि आप फॉर्म डालेंगे नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम में, तो वहाँ पे आपको ये रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा, ठीक। और आवेदन पत्र जो है संलग्न करने के लिए जो है कृपया आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में ही प्रविष्ट करें। अपूर्ण एवं अस्पष्ट त्रुटिपूर्ण क्या बोलते हैं आपका ये आवेदन स्वीकार नहीं होगा। छत्तीसगढ़ के आवेदक होंगे तभी आवेदन करना। और 10वां जो कॉलम है, आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की 6 प्रति आपको संलग्न करनी होगी, ठीक। एक एक चीज बता रहा हूँ, बहुत ही बारीकी से देख लीजिएगा। यहाँ पे 10वीं एवं 12वीं की अंक सूची लगेगा। स्नातक है तो स्नातक का, डिप्लोमा है तो डिप्लोमा का अंक सूची प्रमाण पत्र की छाया प्रति लगेगी, ठीक। आप उसके बाद जो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अगर है तो अन्य पिछड़ा वर्ग और छत्तीसगढ़ शासन के सक्षम अधिकारी द्वारा स्थायी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। स्थायी निवास प्रमाण पत्र की छाया प्रति और नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग NATS में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा आपको, ठीक। और यह जो है आवेदन करने की अंतिम तिथि, सबसे मेन महत्वपूर्ण बात है, अंतिम तिथि कब है तो 30/12 को है। 30 दिसंबर तक जो आवेदन करना है, ठीक। और डाक द्वारा अथवा सीधे कार्यालय में आप जो है जा सकते हैं 3 बजे से 5 बजे तक। फॉर्म जमा करने का जो समय रहेगा 3 से 5 रहेगा, आप सीधे कार्यालय में ही जाइएगा। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र संलग्न में प्रमाण पत्रों की छाया प्रति जो है होनी चाहिए, बंद लिफाफा में होना चाहिए, ठीक है। और किस प्रकार से उसमें लिखा होगा, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, मुख्य अभियंता और ये प्रशिक्षण अनुसंधान एवं विकास छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, इस प्रकार से रहेगा। लिफाफा का प्रारूप इट्स मैंडेटरी। यहाँ पे NATS नंबर आपको डालना है। आप जनरल है, ST SC OBC कौन से है उसको, और ग्रेजुएशन पास आउट को, डिप्लोमा है तो ग्रेजुएशन है तो उसको, और इसको लिखना है, ठीक है। और इसको टू चीफ इंजीनियरिंग इसको सबमिट करने के लिए ऐसा रखना है। और सेंडर नेम आपका नाम और एड्रेस यहाँ पे, ठीक। और उसके बाद ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं फॉर्म को, देख लेते हैं किस प्रकार से भरा जाना है। तो यहाँ पे साथियों मैं आपको बता देना चाहूँगा, अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत यहाँ पे पासपोर्ट साइज का फ़ोटो डालना है। और अप्रेंटिसशिप यहाँ पे ग्रेजुएट हैं, ठीक, डिप्लोमाधारी हैं, तो यहाँ पे आपको NATS नंबर डालना होगा। नेशनल अथॉरिटी ट्रेनिंग स्कीम के तहत यहाँ पे नंबर रहता है। और ब्रांच नाम डालना है, ट्रेड का कौन सा आप करना चाह रहे हैं, नाम डालेंगे हिंदी में, यहाँ पे अंग्रेजी में पिता का नाम डालिएगा, जन्म तिथि, ठीक। और पत्र व्यवहार का पता, ठीक है, पूरा पता। स्थायी पता भी आपको फिलअप करनी है। राष्ट्रीयता दर्शानी है आपको, सही गलत के अनुसार श्रेणी में सही या गलत राष्ट्रीयता भारतीय, और सही गलत के हिसाब से देना है। श्रेणी आपका अनारक्षित है तो अनारक्षित, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता, और यहाँ पे अगर आपने 10वीं यहाँ पे लिख दिया है, 10वीं 12वीं ग्रेजुएट, डिप्लोमा, नॉन टेक ग्रेजुएट को फिलअप करनी है, ठीक है। और उसके बाद क्या आप विवाहित हैं, यदि हाँ तो यहाँ पे लिखना है, फ़ोन नंबर डालना है, ईमेल और संलग्न सूची डालना है, जिसमें आपको 10वीं 12वीं स्थान निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और जो है आपका डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन, ठीक है, ये सब आपको फिलअप करनी है। और यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, आवेदक का हस्ताक्षर करना है। उसके बाद, ठीक, एक देख लीजिए यहाँ पे घोषणा पत्र में, ये घोषणा पत्र है, आपका नाम रहेगा यहाँ पे, ठीक। ये घोषणा करता हूँ कि अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत ये सब, ये घोषणा पत्र, यहाँ पे दिनांक डाल दीजिएगा और यहाँ पे स्थान डाल दीजिएगा। और साथियों यहाँ पे देख लीजिएगा आवेदक का पूर्ण हस्ताक्षर डाल के आपको स्वयं जमा करना है 30 तारीख से पहले, 30 दिसंबर से पहले, ठीक है, रायपुर गुड़ियारी में, है ना। तो अगर स्पीड पोस्ट करना चाहते हैं, स्पीड पोस्ट भी कर दीजिएगा। अगर आपको मेरा
जानकारी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।